हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यह्रास, जिसको आप डिप्रिसिएशन बोलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करके आपको समझा दिए हैं, और उससे भी पहले हमने मूल्यह्रास क्या होता है, कितनी पद्धति है, पूरी थ्योरी का भी वीडियो बना दिया है। जो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए बीकॉम या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप सारे अकाउंट के वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, महेश्वरी स्टील कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को 20,000 रुपये में एक यंत्र खरीदा और 1 अप्रैल 2012 को 8,000 रुपये में दूसरा यंत्र खरीदा, जिसको लगाने में कितने व्यय हुआ? 400 रुपये व्यय हुआ। तो 8,000 में 400 जोड़ देंगे। 1 अक्टूबर 2013 को तीसरा यंत्र खरीदा 6,000 रुपये में, तथा 10,000 में चौथा यंत्र खरीदा 30 जून में। तो देखिए 4 बार इसने यंत्र खरीदा है। 5% वार्षिक दर से स्थायी प्रभाग पद्धति अनुसार ह्रास लगाया जाता हो तो 4 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। देखिए पहला यंत्र खरीदा है 1 अप्रैल 2011 को, कितने का खरीदा है? 20,000 का। ठीक। दूसरा यंत्र खरीदा है 1 अप्रैल 2012 को 8,000 रुपये का, जिसको लगाने में 400 रुपये का व्यय हुआ, तो लागत में स्थापना व्यय वगैरह जुड़ता है तो ये 8,400 कहलाएगा। अगला जो यंत्र खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है। कब खरीदा है बच्चों? अक्टूबर में खरीदा है। तो उसकी राशि है 6,000 रुपये। और अगला जो है वो 30 जून को है। सॉरी, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 आएगा। ठीक। कितने का खरीदा है वो? 10,000 रुपये का खरीदा है। अब देखिए ह्रास की राशि सब में अलग अलग होगी, और ह्रास की हम दर ऊपर में लिख लेते हैं जो कि है 5%। अब ध्यान देना, पहला ह्रास निकालूंगा 20,000 पर। अप्रैल में खरीदा, मार्च में क्लोज हो रहा है तो पूरा 12 महीने का ह्रास लगेगा, तो सिर्फ 5 आप 100 निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, मतलब 1,000 रुपये निकला। तो पहला ह्रास आप कहेंगे 1,000 रुपये। ठीक है। तो मशीन 1 पे 1,000 ह्रास निकलेगा। अब हम निकालते हैं मशीन 2 पर। किस पे निकालते हैं? मशीन 2 पर। मशीन 2 है अब 8,400 का, जिस पर 5% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और उसका ह्रास की राशि हो जाएगी 5 चौक 20, हाथ से लाई 2, 8 पंचे 40, 40 और 2 42, 420। तो हम कहेंगे मशीन 2 की राशि 420 रुपये होगी। ठीक है। अब हम निकालते हैं मशीन 3। मशीन 3 को ख़रीदा है अक्टूबर के महीने में, तो आप काउंट करेंगे अक्टूबर से मार्च तक का, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो रहे हैं। तो आपको 6/12 लिखना है, ह्रास की दर 5/100 लिखना है, और अमाउंट है 6,000 रुपये का, वो भी लिखेंगे। अब आप डिवाइड करके निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 कम 12, 12 पंचे 60 काटेंगे। अब नीचे का कट गया तो 5 5 6 का गुणा करना है, तो 5 पंचे 25, 25 छक्के 150। तो अतः आप कहेंगे मशीन 3 की राशि 150 रुपये निकली। पर याद रखना ये सालाना ह्रास नहीं है, ये सालाना नहीं है। ये कितने महीने का है? सिर्फ 6 महीने का है। वार्षिक ह्रास कितना होगा? तो वार्षिक ह्रास निकालना है तो सिर्फ 5/100 करके निकालना पड़ेगा, इस तरह से 6 पंचे 30। ठीक है। 0 का 0, 300 रुपये। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये सिर्फ 6 मंथ का है, पर ईयरली इसका रहेगा 300 रुपये, और हमें अगले साल से सालाना ह्रास लिखना है 300 रुपये। उसी तरह से चलिए हम निकाल लेते हैं हमारा चौथे मशीन का ह्रास, जो कि है जून में। अब देखिए 30 जून को ख़रीदा है तो महीना तो ख़त्म, जुलाई से काउंट होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो रहे हैं। तो 9/12 लिखना है, 5/100 लिखना है, और राशि कितनी है? 10,000 रुपये, उसको लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, और 3 तिया 9, 3 चौक 12 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, 5 और 3 का गुणा करना है, तो 5 तिया 15, 15 और 25 का गुणा करेंगे
तो 15×5 = 75 की 5 हासिल है 7, 15×2 = 30, 30 में 7 जोड़ेंगे 37, 375। अब मशीन 4 का निकला 375। याद रखना है कि ये 4 महीने का है। कितने महीने का ये 4 माह का है। पर ईयरली कितना होगा? तो ईयरली निकालना है तो फिर आपको इसको सीधा इसका 5% निकालना होगा, है ना। 5% 10,000 का, तो आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 500 रुपये निकलेगा। तो आप यहाँ कहेंगे ईयरली इसमें 500 रुपये का ह्रास लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कार्यविधि होती है जो आपको लिखना है, जो अभी मैं कर रहा था और यहाँ जो मैंने लाइन से लिखा। अगर आप ये नहीं लिख के रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो पहले आप कार्यविधि कर लीजिए अच्छे से। कॉलम का क्या है, कॉलम आप फटाफट स्केल से खींचेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बनाना कैसे है। हम्म, तो अब इस तरह से कॉलम बनाएंगे। दिनांक विवरण जेब खाता पृष्ठ राशि, फिर से दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होता है रोकड़ खाते से या बैंक खाते से जो आपने खरीदा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रोकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंक का भी ऑब्लिक करके, क्योंकि किससे खरीदा? नगद माल तो वैसे नगद ही खरीदते हैं, उधार होता तो किसी का नाम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है रोकड़ से खरीदा कि बैंक से खरीदा, तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमने पहला अमाउंट लिखा 20,000 रुपये। 20,000 पर हम ह्रास लगाएंगे 31 तारीख को, 31 मार्च को। ठीक है, 1 जनवरी 1 अप्रैल को लाया गया, 31 मार्च को ह्रास लगाया गया। यहाँ पर आप तारीख लिख देंगे 31 मार्च 2012, सॉरी शुरू में 11 है ना, तो 11 लिखेंगे। अब कितने का मशीन था? 20,000 का। 20,000 का आपने ह्रास निकाला है 1,000 रुपये, तो आप लिखेंगे इस तरफ ह्रास खाता को, या इंग्लिश में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे? 1,000 रुपये, इसलिए हमने 1,000 रुपये लिखा। अब 20,000 में 1,000 घटाना है, तो 20,000 में 1,000 घटाएंगे, 19,000 बचेगा, जिसको नीचे लिखना है क्या बोल करके? बाय बैलेंस शीट। क्या लिखना है? बाय बैलेंस शीट, शेष ले गए बोल करके। दोनों को जोड़ेंगे 20,000 होगा, यहाँ पे 20,000 होगा, तो सीधी सीधी लाइन में दोनों तरफ 20,000 से खाता क्लोज कर देना है। अब आना है अगले साल, तो आप 12 के बाद 13 में आएंगे तो 2013 लिख देंगे आप इस तरह से। और अगर हाँ हम 11 बना रहे हैं तो अब हम 12 में आएंगे तो हमने 2012 लिख दिया। 2012 एक अप्रैल को शेष लाया गया, 19,000 जो शेष ले गया था उसी को लाएंगे शेष लाया गया बोल करके, इस तरह से आपको भी लिख लेना है। इस साल एक और यंत्र खरीदा था, मशीन 2 का नाम हमने दिया था। आप बोल देंगे रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। कितने का मशीन है? 8,000 में खरीदा, 50 रुपये की स्थापना व्यय हुआ, तो कुल मिला के 8,400 रुपये आपको लिखना है इस तरह से। तो आप भी यही लिखेंगे। अब आपको 2 ह्रास की राशि लिखनी होती है इस तरफ। तो पहला ह्रास की राशि होगा 1,000 रुपये जो पहले मशीन का है, क्योंकि एक मशीन का सालाना ह्रास जो है वो हर साल लिखते हुए चलना है, वो बदलता नहीं है। और इसका इसका हमने जो ह्रास निकाला वो 420 रुपये निकला, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों को हम यहाँ पर प्लस करेंगे और 1,420 रुपये लिखेंगे। अब इनमें से 1,420 रुपये को घटाना है, तो अगर आप अलग अलग मशीन देख रहे हैं तो उनका अलग अलग ह्रास घटा करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 19,000 के मशीन में अगर आप 1,000 घटाते हैं तो वो 18,000 का बचेगा। मशीन 2 8,400 रुपये का है, उसमें से 420 घटाएंगे तो वो कितना बचना चाहिए? हाँ, 7,980 रुपये बचेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 27,400। 27,400 में अगर हम 1,420 घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस आएगा 25,900। इसमें थोड़ा गलत है, 25,980 होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 25,980 होगा। ठीक, अब इन्हीं को आप कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो आपका घट के आया अगले साल उसको फिर से लाया गया बोल करके लिखना है। बताना है कि 1,000 घट करके उसका शेष ले गया 18,000 बचा। मशीन 2 का बचा 7,980 रुपये। ठीक है, और तीसरा मशीन इस साल अक्टूबर में खरीदा है तो 1 अक्टूबर रोकड़ खाता से या बैंक खाते से लिखेंगे। अब यहाँ पर अब 3 ह्रास लगाया जाएगा। तो पहला तो आपको लिखना है 1,000 रुपये, दूसरा लिखना है 420 रुपये, तीसरा आपने जो निकाला 150 रुपये पहले बार में वो 150 रुपये लिखेंगे। 6 माह का ह्रास, तीनों को जोड़ करके यहाँ पर आप लिख देंगे जो कि होगा 1,570 रुपये। अब
इनको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो नीचे आएगा आपका 25,631,980। ठीक है, 25,980 में आप घटा देंगे 1570 को। 1570 घटाने के बाद फिर आपका ये आएगा। ठीक, यहाँ भी वही 10 की दिक्कत है, स्टार लगा दिया गया है बाय मिस्टेक। ठीक चलिए, ये हो गया, पता चल गया। हर साल शेष लाना है, नया मशीन आ रहा है तो रोकड़ खाता से लिखना है। जो 2 या 3 मशीन है तो सबका ह्रास आपको अलग अलग दिखाना है बाय डिप्रिसिएशन बोल के, और यहाँ टोटल करके लिखना है। और इनका टोटल करने के बाद इसको घटाना है, घटाने के बाद जो आएगा वो आपका बैलेंस है, शेष लेगा बोल करके। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो ऐसे घट घट करके आता है, जैसे कि 18 में 1000 गया तो वो 17,000 बचा। 7,980 में अब 420 रुपये घटाएंगे। ठीक है, दूसरे मशीन का ह्रास तो वो हो जाएगा आपका 7,560 रुपये। तीसरा मशीन 6,000 का, 6,000 में 150 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 550 रुपये। ठीक है, तीनों को जोड़ करके आप इतना ही देखेंगे आएगा। अब हम बनाते हैं हमारे अगले साल का। ठीक है, देखिए अगले साल का बनाएंगे। फिर से शेष लाया गया बोल करके यहाँ बताना है। शेष लाया गया बोल करके लिखेंगे तो 17,000 का बचा था, 18 में 1,000 जाने के बाद ये 7,560, ये 5,880। इस साल एक और यंत्र खरीदा 10,000 रुपये में, तो आप लिख देंगे रोकड़ खाता से, तारीख लिख देंगे कब खरीदा 30 जून को। अब 17,000 का वही 1,000 रुपये ह्रास, इसका 420 रुपये ह्रास। अब जो 150 लगाए थे उसका अब सालाना ह्रास लगेगा 300 रुपये, इसलिए उसका 300 रुपये लिखा गया है। चौथे का ह्रास अभी 375 रहेगा, 375 लिखे हैं। चारों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 2,095 रुपये। इन सबको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 40,400। 40,400 में हम इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद आपका कुछ डिफरेंस ये निकलेगा। ठीक है, इस डिफरेंस को फिर हमने शेष लेके बोल करके लिखा। और आपको पता है पहले मशीन में आप 1,000 घटाएंगे तो वो 16 बचेगा, दूसरे में 420 घटाएंगे तो 7,140 बचेगा, तीसरे में 300 घटाएंगे तो वो इतना बचेगा, चौथा 10,000 है, 10,000 में 375 घटाएंगे तो 9,625 बचेगा। ठीक है, इस तरह से अगले साल का बैलेंस दिखा देना है, बन गया 4 साल का खाता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? 4 साल का खाता बनाना था, 4 साल का खाता हमारा बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अपने सारे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे 1 अप्रैल 2012 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये मूल्य का एक यंत्र खरीदा। इसका कार्यशील जीवन 10 वर्ष है। इस अवधि के अंत में अवशेष मूल्य 1,000 रुपये अनुमानित किया गया। 1 अप्रैल 2013 को तथा 1 अक्टूबर 2014 को क्रमशः 4,000 रुपये, जिसका अवशेष मूल्य 200 रुपये और 2,000 रुपये तथा अवशेष मूल्य 100 रुपये है, मूल्य के अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए। ठीक है, इन पर ह्रास 10% की दर से लगाना है। यदि स्थायी प्रभाग पद्धति अनुसार ह्रास लगाया जाता हो तो 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार कीजिए। 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करना है, चलिए बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कार्यविधि करेंगे। कार्यविधि को आप वर्किंग नोट कहते हैं, तो वर्किंग नोट करके आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब पहला मशीन 1 अप्रैल 2012 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये में खरीदा था। उसका जीवन काल 10 वर्ष है और ह्रास की दर 10% है। ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपका सलूशन आपके सामने है अभी। तो 25,000 का 10% 2,500 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अवशेष मूल्य प्रश्न में दिया गया है तो अवशेष मूल्य को घटाना पड़ता है। तो 25,000 में 1,000 जाएगा 24,000, 24,000 का 10% 2,400 होगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए कार्यविधि कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि मशीन 1 जो 25,000 में खरीदा था, इसका अवशेष मूल्य घटाया जाता है, 1,000 रुपये घटेगा, ये आएगा 24,000 रुपये। 24,000 पर हम अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे,
ह्रास निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा बच्चों, 2400 होगा। तो ये निकल गया इसका ह्रास। ठीक है, तो पहला ह्रास आप कहेंगे मशीन 1 का 2400 रुपये है। ठीक है, दूसरा मशीन 1 अक्टूबर को 4000 में 1 अप्रैल 2013 को खरीदा गया था 4000 का। तो जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदा है 4000 में, उसका अवशेष मूल्य 200 रुपये है। घटाने के बाद वो हो जाएगा 3800। 3800 का 10% निकालूंगा तो वो 380 निकलेगा। कितना निकलेगा, 380। तो आप कहेंगे मशीन 2 आपका 380 रुपये का ह्रास प्रकट करता है। अब है तीसरा मशीन जो कि है 2000 का। 2000 में अवशेष मूल्य 100 रुपये है, ये हुआ फिर 1900। ठीक है, इसको खरीदा है अक्टूबर में। कब खरीदा है, अक्टूबर में। तो फिर से वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का हो रहा है। तो इस पर आप 10% निकालेंगे वो 190 निकलेगा, लेकिन 6/12 भी करना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 नी 18 और 2 पंचे 10, 95 रुपये निकला। ठीक है, आ रहा है समझ। ठीक, इस तरह से आपको बनाते हुए चलना है। तो सारे कार्यविधि आप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं आपका सॉल्यूशन। ठीक, आपको और अच्छा स्पष्ट दिख लिए थोड़ा और बड़ा कर दिया। यहाँ पर आपको लिखना है मशीन खाता, वही दिनांक विवरण, खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण, खाता पृष्ठ राशि। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे 2012 में पहला यंत्र खरीदा 25,000 का, तो 2012 1 अप्रैल रोकड़ खाते से या बैंक खाते से 25,000 रुपये। अभी अपने राज देखा था 2400 रुपये निकला था, तो आप 31 मार्च को लगाते हैं 2012 में ही। तो आप बोलेंगे 31 मार्च को इस तरह से 2400 रुपये। 25,000 में 2400 रुपये घटाएंगे तो आपका 22,600 रुपये बचेगा। तो इसमें से इसको घटाना है, नीचे लिखना है शेष ले गए बाई बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 25,000 होगा, तो सीधी सीधी लाइन में 25,000 लिख करके दोनों को बैलेंस कर देंगे। बन गया आपके 2012 का पहले साल का खाता। दूसरा साल 2013 में आएंगे, तो 2013 में जब आएंगे तो हम बोलेंगे शेष लाया गया 1 अप्रैल को, तो वही जो 22,600 है उसको लेकर के आएंगे। लेकिन इस साल एक और यंत्र आ गया, 1 अप्रैल 2013 को ही आया, तो 1 अप्रैल में अकाउंट हो जाएगा रोकड़ खाते से या बैंक खाते से बोल करके 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का आपका अवशेष मूल्य था 200 रुपये, घटाने के बाद 3800 आया था। 3800 को 10% 380 होगा। रुपये का जो यंत्र आया था उसमें उसका अवशेष मूल्य 200 रुपये घटा देंगे, तो ये हो जाता है 3800 रुपये का। 10% की दर लगाना है तो वो 380 रुपये होगा, तो यहाँ पर 380 रुपये ही लिखना है। ठीक है, तो 2400 और 380 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 2780 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 4 तो ये 26,600 होगा। तो 26,600 में आप इसको घटाएंगे 2780 को, फिर आपको मिलेगा ये अभी जो मैं घटा रहा हूँ 23,820 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 23,820 रुपये। ठीक, समझ आ रहा है, ऐसे ही करके बनाना है। अब घटाने के बाद 22,600 दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे। अगले साल शेष लाया गया बोल करके बताएंगे। तो जो यंत्र पहले 22,600 का था उसमें से 2400 रुपये जब मैं घटाऊंगा तो वो 20,200 का हो जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो यंत्र 4,000 रुपये का था, ठीक, 380 घटाने के बाद वो हो जाएगा 3,620 रुपये का। ठीक है, देखो 3,620 रुपये लिखा है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं ना, मिस्टेक था उसमें। 3,620 रुपये आएगा, इस तरह से जोड़ने पर आपका ये लिखना है। ठीक है, अब ह्रास लगाना है तो पहला 2400 रहेगा, दूसरा 380 रहेगा,
तीसरा 95 रुपये जो आपको मैंने 6 महीने का पहले ही बता दिया था, जोड़ करके लिखेंगे इतना रुपये आएगा। ठीक, अब इसी को अगले साल लाएगा बोल के इस तरफ लिखेंगे। अच्छा, कितने साल का बनाना है इसमें, मिटा के 1 मिनट देखता हूँ। 3 वर्ष का, पहले वर्ष का ये रहा, दूसरे वर्ष का ये रहा, तीसरे वर्ष में तीनों को लिख देंगे। ठीक, तो ये 3 साल का बन गया। आप 20,200 में आप 2400 घटाएंगे, 3620 में इसका 380 घटाएंगे, और नया यंत्र जो आया 1 अक्टूबर 2000 को उसमें 95 रुपये घटाएंगे। तीनों को घटाने के बाद जो आएगा उसको इस तरह से लिख देंगे, पहला 17,800, दूसरा 3,240, ये 1,905 रुपये। ठीक है, इनको इस तरह से लिख देना है और इन्हीं को जोड़ करके इस तरफ शेष लाया क्या बोल करके अगले साल का शो कर देना अमाउंट। ठीक, तो इस तरह से बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मिस्टेक था उसको भी मैंने क्लियर करके आपको समझा दिया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन 5 और 6 को समझेंगे। ठीक है, अगर ये सिमिलर होते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप भी बहुत प्यारे बच्चे हो जो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगा। मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँगा जो भी चैप्टर के आपके डाउट होते हैं उनको, और हम नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे अकाउंट और मैथ्स के लिए। तो जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।